इस शरीर के ठीक पीछे, ठीक इस शरीर के भीतर समाया हुआ एक विद्युत शरीर है। ये विद्युत शरीर हम अपने साथ लेके चलते हैं। पिछले जन्म में जब आप समाप्त हुए तो आपकी भौतिक देह गिर गई, लेकिन आपका विद्युत शरीर, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, ये जो भी नाम आप देना चाहें, वो आपका मुक्त हुआ। नए गर्भ में वही सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है तभी नष्ट होता है जब कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाता है, और इसलिए सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जन्म का कोई उपाय नहीं, फिर शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर और आपके बीच एक विद्युत की धारा का सेतु, जब वो टूट जाए तो फिर आप नए शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण आदमी जब मरता है तो भौतिक शरीर ही मरता है, और जब असाधारण आदमी मरता है, ज्ञान को उपलब्ध आदमी मरता है, तो उसका विद्युत शरीर मरता है। विद्युत शरीर के मरते ही चेतना मुक्त हो जाती है देह से, और नई देहों में प्रवेश बंद हो जाता है। मरते वक्त व्यक्ति जिस तरह की ऊर्जा को लेकर चलता है उसी तरह की योनि में प्रवेश करता है। ये आपने सुना होगा, वो भी एक लोकोक्ति है और बड़ी सार्थक, क्योंकि हजारों हजारों साल तक जब कुछ लोग किसी बात को मानते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई तत्व, कहीं न कोई बीज छिपा होता है। आपने सुना होगा कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़कर होती है, उसकी ऊर्जा मस्तिष्क से फूट के बाहर जाती है। कामी की मृत्यु जन्नेन्द्रिय से होती है, और अलग अलग मृत्युएं अलग अलग तनों से होती। सभी लोग एक जैसे नहीं मरते, ना तो सभी लोग एक जैसे जीते हैं और न सभी लोग एक जैसे मरते हैं। हम जीने में भी व्यक्तित्व रखते हैं और मरने में भी। सिर्फ इस कारण, ये अनुभव में आ जाने के कारण कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़ कर होती है, हिंदुओं ने अपने मुर्दे के कपाल फोड़ने शुरू कर दिए। तो बेटा जाके बाप का सिर तोड़ता है लास्ट। ये सिर्फ चिन्ह है, मरे हुए बाप का सिर फोड़ने से कुछ अर्थ नहीं। वो तो प्राण जा चुका है, लेकिन प्रतीक रह गया, क्योंकि परम ज्ञानियों की मृत्यु कपाल को फोड़कर हुई है, और वो परम अवस्था को उपलब्ध हुए हैं। तो हर बेटा चाहता है उसका पिता भी परम अवस्था को उपलब्ध हो, इसलिए हम कपाल फोड़ते रहे। लेकिन मरे हुए आदमी का कपाल फोड़ने से कोई अर्थ नहीं, और आपके फोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति स्वयं ही अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के जब कपाल तक ले आता है, तभी कपाल फोड़ के मृत्यु होती है। और जिस केंद्र से मृत्यु होती है, शरीर में जिस केंद्र से प्राण बाहर होते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस योनि में जाएंगे। ये योनियों का पूरा विज्ञान है। योग कहता है 101 हृदय में नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियां संसार में ले जाती है, और एक नाड़ी मोक्ष में ले जाती है। वे जो 100 नाड़ियां हैं, 100 रास्ते हैं, और उन 100 नाड़ियों पर विभिन्न विभिन्न नाड़ियों पर विभिन्न योनियों की यात्रा हो जाती है। कौन व्यक्ति किस नाड़ी के द्वार से जीवन के बाहर जा रहा है, इस शरीर के बाहर जा रहा है, उससे ही तय हो जाता है कि वो किस योनि में प्रवेश करेगा। सिर्फ एक आयोनी नाड़ी है जिससे फिर संसार में कोई प्रवेश नहीं होता, जीवन ऊर्ध्व गमन को उपलब्ध हो जाता है। उस एक नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। और कैसे ऊर्जा जीवन की उस नाड़ी में प्रवेश करे, यही पूरे योग का सार है। कैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठे और उस एक नाड़ी में प्रविष्ट कर जाए जहां से संसार से संबंध छूट जाता है। साधारणतः हमारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी, सेक्स सेंटर पर इकट्ठी। प्रकृति को वही जरूरत है। प्रकृति को आपकी बहुत चिंता नहीं है, आपकी सतत धारा न टूट जाए इसकी ज्यादा चिंता है। आप मिटे या बने ये बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा, बच्चों के बच्चे होते रहे। प्रकृति संतति में उत्सुक है, व्यक्तियों में नहीं। धारा चलती रहे।
इसलिए काम का इतना प्रभाव है कि आप लाख उपाय करते हैं तो भी काम वासना पकड़ लेती, क्योंकि प्रकृति इतना बल देती है उसके ऊपर कि आप बिल्कुल अवश्य हो जाते हैं। काम आपको पकड़ लेता है, वासना आपको घेर लेती है, आपकी सारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी, और उस ऊर्जा का एक ही बहाव वो है काम वासना में। यही ऊर्जा ऊपर की तरफ लानी है, इसे ही ऊपर उठाना है। ये दो छोर, मस्तिष्क जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं और काम केंद्र जिसे हम मूलाधार, ये दो छोर। मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी और वहां से उसे सहस्त्रार तक लाना है, और बीच की जिस नाड़ी से यात्रा होगी वो सुनना है, जिससे ऊर्जा ऊपर और ऊपर और ऊपर उठेगी। ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक घटना है, ऊर्जा का ऊपर उठना। और इस ऊर्जा के ऊपर उठते ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। जिस जगह ऊर्जा होती है वैसा ही व्यक्तित्व बदल जाता है। इसे हम ऐसा समझे, एक छोटा बच्चा, अभी उसे काम वासना का कुछ भी पता नहीं, काम वासना उसमें छिपी है, लेकिन अभी काम का केंद्र सक्रिय नहीं हुआ। जैसे ही वो प्रौढ़ होगा, काम की दृष्टि से काम का केंद्र सक्रिय होगा, उसका सारा मन, सारा व्यक्तित्व, सारा आचरण काम वासना से भर जाएगा। सोचते, उठते, बैठते, स्वप्न देखते, काम वासना उसे घेर लेगी। सब तरफ एक ही रस रह जाएगा। क्या हुआ ये सारे व्यक्तित्व में इतना रूपांतरण अचानक? इसलिए 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच बच्चे बड़ी बेचैनी और तकलीफ में पड़ जाते हैं। उनकी खुद की भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये उम्र 14 से 18 के बीच की बड़ी बेचैनी की उम्र, न वे किसी को कह सकते, न कोई उन्हें कुछ बताता, और उनके भीतर इतने रूपांतरण हो रहे हैं और उनका सारा चित्त काम वासना से इस बुरी तरह गिर गया है कि कुछ और उन्हें सूझता भी नहीं, कुछ और सूझ भी नहीं सकता। ये जो घटना घटती है, ये घटना घटती है काम केंद्र के सक्रिय होने से। जिस दिन सहस्त्रार सक्रिय होता है उस दिन फिर ऐसी घटना घटती है। उस दिन व्यक्ति इसी तरह परमात्मा से भर जाता है जिससे काम केंद्र के सक्रिय होने पर कामना से, वासना से भर जाता है। और जिस दिन सहस्त्रार पर प्रकट होती है ऊर्जा, उस दिन सब तरफ सिवाय परमात्मा के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। काम केंद्र पर प्रकृति पकड़ लेती है, सहस्त्रार पर परमात्मा पकड़ लेता है। कैसे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाए, यही सवाल है। पहली तो बात कि जब भी मन में काम वासना उठे तब आप आंख बंद करके सारे काम यंत्र को ऊपर की तरफ खींच लेते, जिससे ऊर्जा नीचे जा रही है। सारे काम यंत्र को आप ऊपर की तरफ सिकोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, और सिर्फ एक ही धारणा भीतर करना कि ये ऊर्जा जो काम केंद्र को प्रभावित कर रही है ऊपर की तरफ बह रही है, उठ रही है। थोड़े ही दिन प्रयोग करके आप चकित हो जाएंगे कि जब भी काम वासना उठे तभी अगर आप काम यंत्र को पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खींच लें, भीतर सिकोड़ लें, तत्क्षण काम केंद्र रिक्त हो जाएगा ऊर्जा से, और आप पाएंगे कि आपके रीढ़ में कोई गर्म तत्व ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये स्पष्ट अनुभव होगा कि कोई गर्मी ऊपर की तरफ बह रही है। कभी कभी तो गर्मी इतनी साफ होती है कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी रीढ़ छुए तो कह सकता है कि कुछ आग ऊपर की तरफ जा रही है। शीर्षासन का यही उपयोग है कि जब काम वासना उठे तो आप जोर से सारे यंत्र को ऊपर की तरफ से खोल के अगर सिर के बल खड़े हो जाए तो काम ऊर्जा की यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऊर्जा नीचे की तरफ रहना सुगम पाती, सब पानी नीचे की तरफ रहता है। अगर आप शीर्षासन में खड़े हो
काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, अर्थात शीर्षासन में खड़े होकर नीचे की तरफ खींच रहे हो, तो सिर की तरफ ऊर्जा बहने लगती है। शीर्षासन सिर्फ व्यायाम नहीं है, शीर्षासन ब्रह्मचर्य का गहरा प्रयोग है। और अगर आप काम ऊर्जा के साथ उसे जोड़ सके तो आप थोड़े ही दिन में पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में कुछ नई घटना घट रही है। कोई प्रवाह आ गया है, जिससे कोई बाढ़ आ गई है। भीतर एक एक रज्जु, एक एक स्नायु कप रहा है, कंपित हो रहा है। भीतर एक गुनगुनाहट मस्तिष्क में सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, जैसे कोई सन्नाटा भीतर बज रहा हो, जैसे बहुत सी मधुमक्खियां भीतर शोर कर रही है। ये शोर भीतर, ये झंझनाहट मस्तिष्क में बड़ी शुभ खबर है। ये इस बात की खबर है कि ऊर्जा मस्तिष्क में आ गई है और इस ऊर्जा को मस्तिष्क तक लाना ही आपका काम है। सहस्त्रार तो अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उस कली को शक्ति मिलनी शुरू हुई कि वो कली खिलनी शुरू हो जाए, उसके खिलते ही अमृत की वर्षा हो जाए, आनंद की वर्षा हो जाए। जो कभी नहीं जाना ऐसा रस, जो कभी नहीं जाना ऐसी मधुर अनुभूति, जो कभी नहीं जाने ऐसी अलौकिक प्रतीति होनी शुरू हो जाती। फिर आप रहते इसी जमीन में हैं, चलते इस जमीन पे नहीं, पैर यहीं पड़ते हैं, बस दूसरों को दिखाई पड़ते हैं। आपके पैर फिर इस जमीन पे नहीं पड़ते, आप फिर आकाश में जैसे उड़ते, एकदम सब हल्का हो जाता है। जमीन की जो कशिश, जो ग्रेविटेशन है, वो खो जाता है। वो जो कथाएं हैं कि योगी जमीन से उठ जाता है, वो कभी कभी सच नहीं है। लेकिन एक बात तो निश्चित सच है, जिसकी भी ऊर्जा सहस्त्रार में प्रवेश करती, सुषुम्ना के द्वार से होकर सहस्त्रार में चली जाती, वो अचानक पाता है कि जमीन से उठ गया है। अगर आप ध्यान करते हुए बैठे हैं और ऐसी घटना घटेगी, तो आप आंख बंद करें, आप पाएंगे कि आप जमीन से कम 4 बलिष्ठ ऊपर उठ गए। आंख खोल के शायद आप पाएंगे जमीन पर बैठे उठे नहीं, क्योंकि जो उठ रहा है शरीर, वो भीतर का ऊर्जा शरीर है। लेकिन कभी कभी ये प्रवाह इतना तेज होता है कि ये भौतिक शरीर भी उसके साथ ऊपर उठ जाता है। पर ये कभी कभी होता है, लेकिन ऊर्जा शरीर तो निरंतर ऊपर उठता है, जिसकी भी ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। यूरोप में एक महिला है जो 4 फीट ऊंचा उठ जाती है, सिर्फ शांत बैठ। उसके हजारों चित्र लिए गए और सब तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए गए और उनकी समझ के बाहर है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जमीन के ऊपर उठना बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जमीन खींच रही है पूरी ताकत से। ग्रेविटेशन का नियम उसको तोड़ना है। और जब उस महिला को पूछा गया कि वो करती क्या, तो उसने कहा मैं कुछ करती नहीं, बस मैं एकदम शांत और शांत और शांत होती चली। जैसे ही एक शांति का क्षण आता है, जब कुछ भी विचार भीतर नहीं रह जाते, अचानक वो बात ऊपर उठ गई, वो 4 फीट ऊपर चली जाती। सैकड़ों लोग जमीन पर सैकड़ों बार ऊपर उठे, लेकिन इस शरीर के ऊपर उठने का कोई बड़ा मूल्य नहीं है, वो एक तमाशा है। पर भीतर का शरीर ऊपर उठ जाए, उसका बड़ा मूल्य है। क्योंकि उसके ऊपर उठते ही जमीन के जो आप पर प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। जमीन के प्रभाव गहरे, जैसा मैंने आपसे कहा, आपका सारा शरीर हार्मोन, रसायन तत्वों से बना हुआ है। जमीन से ही सारे तत्व आपको मिले। जमीन आपको प्रतिपल नीचे खींच रही है। जमीन सिर्फ चीजों को ही नीचे नहीं खींच रही है, आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को भी नीचे खींच रही है। जिस दिन आपकी ऊर्जा भीतर उठ जाती, आप एक गुब्बारे की तरह हो जाते, आप इतने हल्के हो जाते कि जमीन आपको खींच नहीं सकती। ग्रेविटेशन जैसे एक नियम है, ऐसा ही योग में एक नियम है लेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, एक और आकाशीय आकर्षण है जो ऊपर खींचता है।
लेकिन आपके भीतर की घटना पर निर्भर करता है कि आप ऊपर से प्रभावित होंगे कि नीचे से। अगर आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्र पर है तो नीचे से प्रभावित होंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर के केंद्र पर है तो ऊपर से प्रभावित होंगे। जब भी काम वासना जगे तब आंख बंद करके काम यंत्र को ऊपर से खोल लेते और धारणा करना कि शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। तत्क्षण काम केंद्र शिथिल हो जाएगा और रीढ़ में कोई चीज सरकती हुई जैसे बहुत चींटियां ऊपर की तरफ जा रही है या कोई उत्तप्त चीज ऊपर की तरफ बह रही हो, कोई लावा पिघल के ऊपर की तरफ बह रहा होगा, ऐसा प्रतीत होगा। जैसे ये प्रतीत हो, खुश होना, आनंदित होना, इसे अहोभाव से स्वीकार करना और इसे ऊपर खींचने के जितने भी प्रयोग कर सके करना। अगर शीर्षासन न बन सके तो भी आदमी इतना कर सकता है कि किसी स्लोप पर ढाल पर लेट जाए, सिर नीचे की तरफ करके, या पलंग ऐसा बना ले कि नीचे के दोनों पैर ऊंचे हो, सिर की तरफ के पैर नीचे हो और पलंग पर लेट जाए और सिर्फ भाव करे ऊर्जा ऊपर आ रहा। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर आएगी विचार कम होते जाएंगे, या विचार कम होते जाए तो ऊर्जा ऊपर आने लगती है। ये दोनों संयुक्त घटनाएं। हठ योग ऊर्जा को ऊपर लाने की कोशिश करता है, राजयोग विचार से मुक्ति करने की कोशिश करता है। दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग की फिक्र है कि ऊर्जा ऊपर आ जाए, इसलिए शीर्षासन है, मुद्राएं हैं जिनके द्वारा ऊर्जा को ऊपर खींचा जाता है, बंध है जिनसे ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। हठ योग फिक्र नहीं करता विचार की, वो कहता ऊर्जा ऊपर आ जाएगी, विचार अपने से नष्ट हो जाएंगे। राजयोग ऊर्जा की फिक्र नहीं करता, वो कहता विचार शांत हो जाए, ऊर्जा अपने से ऊपर आ जाएगी। दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपकी आस्था शरीर में बहुत ज्यादा हो तो हठ योग आपके लिए मार्ग है, और अगर मन में आपकी आस्था ज्यादा हो तो राजयोग आपके लिए मार्ग है। और दो के अतिरिक्त कोई मार्ग है नहीं। या तो मस्तिष्क को शून्य कर ले, ध्यान रहे एक नियम है कि प्रकृति शून्य को भर देती है। जहां भी वैक्यूम होता है उसे भरने के लिए शक्ति दौड़ पड़ती। आप पानी में से, नदी में से एक घड़ा भर लें, जैसे आप घड़ा भरते एक गड्ढा हो जाता है, चारों तरफ का पानी दौड़कर गड्ढे को भर लेता है। गर्मी आती है तो गर्मी के बाद वर्षा आती है, क्योंकि गर्मी इतनी उत्तप्त कर देती है वायु को कि वायु विरल हो जाती है, पतली हो जाती है, और वायु विरल होकर ऊपर उठने लगती है और जगह जगह वायु के गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढों को भरने के लिए बादल दौड़े चले आते हैं। बादल आप सोचते होंगे कोई लाता है, नहीं, सिर्फ गड्ढे उसे खींचते। तो जहां जहां तेज गर्मी पड़ती है, जहां जहां वायु में गड्ढे हो जाते हैं, वहां वहां बादल भागे चले आते हैं, भर देते हैं। प्रकृति वैक्यूम और शून्य को पसंद नहीं करती। आप मस्तिष्क को शून्य कर ले, बस आपने जगह खाली कर दी, नीचे से शक्ति भागने लगेगी ऊपर की तरफ। राजयोग मस्तिष्क को शून्य करने का प्रयोग है। हठ योग मस्तिष्क की फिक्र ही नहीं करता, वो कहता है ऊर्जा को लाओ, जैसे ही ऊर्जा आएगी विचार शून्य हो जाएगा। हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो दोनों का इकट्ठा प्रयोग है, वो हठ योग और राजयोग की संयुक्त प्रक्रिया है। पहले 3 चरणों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हठ योग के माध्यम से कि ऊर्जा ऊपर की तरफ आए, और चौथे में हम कोशिश कर रहे हैं राजयोग के माध्यम से कि मन शून्य हो जाए। और अगर दोनों प्रक्रियाएं संयुक्त हो तो परिणाम द्रुत हो जाता है, दुगनी तेजी से आता है। मन भी शून्य कर रहे हैं और ऊर्जा को भी ऊपर खींच रहे हैं। ये जो हू की आवाज है, ये ऊर्जा को चोट देने की कोशिश है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ फेंकनी शुरू हो जाए। काम केंद्र पर 2 तरह की चोट पड़ सकती है। एक तो जब आप
विपरीत लिंगी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं तो एक चोट पड़ती। एक सुंदर स्त्री को देखकर आपके काम केंद्र पर हल्का सा श्वास एक झटका लगता है। इसलिए आदमी ने वस्त्र पहनने पर इतना आग्रह दे रखा है, क्योंकि वस्त्रों के बिना आपकी वासना एकदम प्रकट हो जाएगी, जगह जगह प्रकट हो जाएगी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पश्चिम के, विशेषकर अमेरिका के न्यूडिस्ट क्लबों में, जहां लोग नग्न स्त्री और पुरुष खेलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, मिलते जुलते, एक बड़ा अजीब अनुभव हुआ जिसका कि ख्याल नहीं था। आमतौर से हमारी धारणा है कि स्त्री नग्न होने में ज्यादा अड़चन अनुभव करेगी, शर्माएगी, बाकी यह अनुभव हुआ नहीं। जितने न्यूडिस्ट क्लब है दुनिया में, उन सबका नतीजा यह है कि स्त्रियां बड़े जल्दी नग्न होने को तैयार होती, पुरुष अड़चन डालता है। मगर ये बात योग से तालमेल खाती, पुरुष ही अड़चन डालेगा, क्योंकि स्त्री की वासना शरीर से प्रकट नहीं हो पाती, पुरुष की वासना तत्क्षण प्रकट होती, इसलिए पुरुष ज्यादा डरता है नग्न होने में। कपड़ों में वो ढका हुआ अपनी सज्जनता को संभाले हुए, शिष्टता को, साधुता को संभाले हुए चलता है, नहीं तो हर सुंदर स्त्री उसे प्रभावित करती है। और वो प्रभाव सिर्फ मन पर ही नहीं होता, तत्क्षण, क्योंकि काम केंद्र मन में जरा सा कंपन हुआ कि तत्काल प्रभावित हो जाता है। पुरुष की जननेंद्रिय तत्काल खबर दे देगी कि कामातुर है, वो आंखें बचाए, सब करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप शरीर में सब अंगों को धोखा दे सकते हैं, जननेंद्रिय को आप धोखा नहीं दे सकते। वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रमाणिक इंद्रिय है। आपको आंख खोलना हो आप बंद कर सकते हैं, बंद करना हो आप खोल सकते हैं, आप आंख से विपरीत काम ले सकते हैं, लेकिन जननेंद्रिय से, अगर जननेंद्रिय काम वासना से भर गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर न भरे तो आप भरने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जननेंद्रिय स्वचालित है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी गति खुद ही करता है। सारे नग्न क्लबों में यह अनुभव हुआ कि पुरुष डरता है नग्न होने से, संकोच करता है, भयभीत होता है। स्त्रियां जरा भी भयभीत नहीं होती, क्योंकि स्त्री का शरीर निगेटिव, पैसिव, नकारात्मक है, उसकी जननेंद्रिय छिपी हुई, उसे छिपाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं, उससे कुछ जाहिर नहीं होता कि उसके भीतर क्या क्या था। फिर चूंकि स्त्री का पूरा काम निष्क्रिय है, इसलिए जब तक उसे जगाया न जाए वो जागा हुआ नहीं होता। पुरुष का काम आक्रामक है, वो जगा ही हुआ है, जरा सी चिंगारी की जरूरत है जो वो जाग जाए। कपड़े आदमी ने खोजे काम वासना को छिपाने के लिए, ढांकने के लिए। जब भी आपको जरा सा भी ख्याल हो कि काम इंद्रिय सक्रिय हुई और वासना बढ़ गई है, आप तत्क्षण आंख बंद कर लें, सारे यंत्र को सिकोड़ लें ऊपर की तरफ, और एक ही धारणा से भर जाए कि ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है। या हु की चोट करे, एक चोट पड़ती है बाहर विपरीत लिंगी व्यक्ति के द्वारा, वो बाहर की चोट है, उस चोट से ऊर्जा बाहर बहेगी। एक चोट ध्वनि के द्वारा भीतर पड़ती है, जिससे ऊर्जा भीतर टूटेगी और ऊपर की तरफ बहेगी। हु की चोट ठीक कामेंद्रिय पर जाके पड़ती है। आप चोट करके देखेंगे तो आपको तत्क्षण लगेगा। बहुत मित्र मुझे आगे कहते हैं कि जब हम ये हु का प्रयोग करते हैं तो बहुत बार काम वासना जग जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि चोट पड़ रही है। लेकिन आप काम वासना का फिक्र ही ना करें और विचार भी ना करें, जगती भी हो तो भी चिंता न करें, आप चोट करते चले जाएं। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि काम यंत्र शिथिल हो गया और ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू हो गई।
इसलिए तीसरे चरण में मैं हूं के महामंत्र के उपयोग के लिए कहता हूं, क्योंकि पहले चरण में श्वास की इतनी चोट कि पूरी ऊर्जा उत्तप्त हो जाए, जल उठे, गर्म हो जाए, पिघल जाए, जमीन आ जाए। और दूसरे में सारी विक्षिप्तता बाहर फेंक देनी, उस विक्षिप्तता में काम वासना भी फिक जाती है। आपको ख्याल नहीं होगा कि जब आप दूसरे चरण में गति करना शुरू करते हैं तो आपकी गति के अधिक हिस्से काम वासना के होते हैं। या जैसे आप संभोग कर रहे हैं, आपका शरीर ऐसे डोलने लगता है, कपने लगता है, आपकी मुद्राएं काम वासना की होती हैं दूसरे चरण में। पर उचित है कि हो, ताकि काम वासना मन से फिक जाए। तो फिर तीसरे चरण में हूं की चोट करनी है। जब काम वासना फिक गई और तरल हो गई अग्नि भीतर की, तो हूं की चोट फौरन उसे ऊपर उठाना शुरू कर देगी। कुछ मित्रों को निरंतर ऐसा ध्यान में अनुभव होता है, यहां भी 2-3 मिनट एकदम शीर्षासन लगाकर खड़े हो जाते हैं बिना उनकी समझ के कि क्या हो रहा है। हो यही रहा है कि जब काम वासना की ऊर्जा ऊपर की तरफ रहती है तो शरीर के लिए शीर्षासन बिल्कुल सहज अवस्था है उस क्षण में। उससे बेहतर कोई मुद्रा नहीं है उस क्षण में। अगर आप शीर्षासन करना जानते हैं तो शीर्षासन बड़ा उपयोगी हो सकता है। और अगर चौथा चरण आप शीर्षासन में ही कर सके तो परिणाम बड़े बड़े मूल्यवान और बड़े शीघ्रगामी हो जाएंगे। 3 चरण खड़े होकर करें और तीसरे चरण के बाद शीर्षासन में खड़े हो जाना, चौथा चरण शीर्षासन में पूरा कर, शांत होने का, स्थिर होने का, जड़ होने का। शक्ति तो अभी भी जाती है मस्तिष्क की तरफ, लेकिन तब और तीव्रता से जा सकेगी। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी कपाल की ओर निकली हुई है, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु होती है।